हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब ऐसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना चाहिए। ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें एक्सरसाइज 3.4 के अंतर्गत हम लोग 2 का 3 करने वाले हैं। आप जानते हैं विलोपन विधि से हल विलोपन विधि से हल करना है। तो इसमें आप समझिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो 9 है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर लिख रहे हैं 25, तो ये 2 अंकों की संख्या है। अगर यहाँ पे लिख रहे हैं 75, या अगर 12 लिख रहे हैं या 13 लिख रहे हैं, तो ये इसमें डिजिट कितने हैं, 1 और 2, तो ये 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या की बात करा जा रहा है यहाँ पे। तो 2 अंकों की अगर कोई संख्या है, तो अगर आप इसको विस्तारित रूप में लिखें, फुल फॉर्म में इसको लिखें, मान ली यहाँ पे 25 है, तो इसको अगर आप 5 × 1 हो जाएगा। और 2 जो है कहाँ है, दहाई स्थान पे है। इकाई स्थान पे तो 1 से गुणा हो गया, दाहिने स्थान पे है तो क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि आप 25 को ऐसे भी दिखा सकते हैं, 20+5। आप यहाँ पे ये समझिए पहले कि जो इकाई स्थान पे है वो 1 से गुणा रहेगा, और जो दहाई स्थान पे है वो उसमें 10 से गुणा रहेगा। तो यहाँ अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई संख्या लिया XY, तो यहाँ पे इकाई स्थान पे कौन सी संख्या है, y है, तो हम y × 1 लिख सकते हैं। और यहाँ दाहिने स्थान पे क्या है, x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 × x, यानी कि 10x लिख सकते हैं। यानी कि 10 में x से क्या होगा, गुणा होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 10x+y होगा। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, अगर ये x y है तो हम इसको और विस्तारित रूप से ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे हमने 25 को कैसे दिखाया, 20+5। तो उसी तरह एक्स वाई को हमने कैसे दिखा सकते हैं, 10x+y के रूप में दिखा सकते हैं। एक और 2 अंकों की संख्या देखिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, और हम ये मान रहे हैं कि 2 अंकों की है संख्या कोई, तो ये मतलब एक डिजिट है और ये दूसरी डिजिट है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको आप विस्तारित रूप से लिखना हो तो ये क्या होगा, बी को आपको गुणा करना होगा किससे, बी चूंकि इकाई स्थान पे तो 1 से गुणा करना होगा। स्थानीय मान के क्रम में हम देख रहे हैं इसको, तो अगर ए को कितना से गुणा करना होगा, 10 से, तो ये कितना हो जाएगा बी, और ये कितना हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा। अब इसको चूंकि ये जो है, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, B+10A चाहे या 10A+B, ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब अगर कोई संख्या है मान लीजिए 2 अंकों की, तो उसको आप ऐसे समझिए कि इकाई जो है, इकाई का जो अंक है, इकाई × 1 होगा, और दहाई का जो अंक होगा उसमें कितना से गुणा होगा, 10 से गुणा होगा। इकाई के अंक में 1 से गुणा होगा, और दहाई के अंक में, यहाँ पे अंक समझिए, यहाँ पे दहाई अंक रहेगा और यहाँ पे इकाई अंक रहेगा। तो ऐसी ऐसी ही मतलब 2 अंकों की कोई संख्या होती है। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ एक और कंसेप्ट आया है कि अंकों को पलटने से बनी। पलटने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2, 5, ये 25 है, 2 अंकों की संख्या है। तो इसमें इकाई स्थान पे क्या है, 5 है, और दहाई स्थान पे क्या है, 2 है। तो अंक पलटने का मतलब ये हुआ कि ये 5 चला जाएगा इकाई के स्थान पे, और 2 चला जाएगा कहाँ, 5 चला जाएगा दहाई के स्थान पे, और 2 कहाँ चला जाएगा, इकाई के स्थान पे। अर्थात जब इसके अंक पलटेंगे ना, तो ये क्या होगा, 5 2 यानी कि 52 हो जाएगा। तो ये अंकों का पलटने का मतलब यही हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 13 कोई संख्या है, हम कहें कि इसके अंक पलट देने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पहले आ जाएगा और 1 बाद में चला जाएगा। यानी कि दहाई, इकाई वाला अंक दहाई के स्थान पे आ जाएगा, और दहाई वाला अंक इकाई के स्थान पे आएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या है 10x+y, तो इसके अंक पलटने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये y चला जाएगा इसके स्थान पे, और x चला जाएगा y के स्थान पे। यानी कि दहाई वाले स्थान पे क्या चला जाएगा, इकाई का अंक, और ये इकाई वाले स्थान पे क्या चला जाएगा, दहाई का अंक। तो ये पलटने से क्या प्राप्त होगी आपको, यहाँ पे देखेंगे 10y+x, यहाँ पे आया इकाई के स्थान पे, ये पलटने से बनी संख्या हो गई। ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये अभी जो जितने भी कंसेप्ट आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ 2 अंकों की संख्या की बात करी जा रही है, तो आपको कोई चर के रूप में संख्याओं को मानना होगा। तो यहाँ आप लिखिए, अब माना कि दहाई का अंक x,
आपको इसमें दहाई का अंक पहले मानना चाहिए। दहाई का अंक क्या, इकाई का अंक भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दहाई का अंक अक्सर माना जाता है। दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक क्या होगा, y होगा। इसलिए संख्या क्या होगी, चूंकि हमने तो अंक माना है तो संख्या तो बनेगी ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, संख्या ही बताना है। तो आपको संख्या क्या बनेगी, देखिए संख्या जो होगी ऐसे बनेगी, यहाँ पे आप ऐसे समझिएगा, 1 गुणे इकाई का अंक, यहाँ पे क्या होगा 10 गुणे दहाई का अंक। यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, हम और इसको स्पष्ट लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि अभी हम लोग समझे थे दहाई स्थान पे होगा, उसको कितना से गुणा करना है, 10 से। तो यहाँ पे लिखिएगा 10 गुणे दहाई का अंक प्लस 1 गुणे इकाई का अंक। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 10 तो हो गया। अब आपके पास दहाई का अंक कितना है, x है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, x आ जाएगा। 10 में x से गुणा होगा 10 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 है, और इसको आप गुणा करेंगे, इकाई का अंक क्या है, सॉरी इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे y है, तो y से गुणा करिए। यहाँ पे देखिए 10 को गुणा करेंगे x से, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा कितना, 10x, और यहाँ पे क्या मिलेगा, y। आप सोचेंगे इतना लंबा हो रहा है, तो लंबा यहाँ पे पहली बार चूंकि हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप ये समझिए कि ये फर्स्ट टाइम आपको समझने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये आप डायरेक्ट यहाँ पे संख्या करके यहाँ पे 10x प्लस वाई दिखा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए ये आपको 10x यहाँ पे x है, देखिए यहाँ पे 10x प्लस वाई है। तो यहाँ आप एक समझिए कि ये फिर इसमें कह रहा है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या है। तो अभी हम लोग समझे थे कि अंक पलटने से क्या, कैसे रूप इसका चेंज होता है। यहाँ पे लिखेंगे अब अंकों के पलटने से बनी संख्या। देखिए अंकों के पलटने से कौन सी संख्या बनेगी, तो अंक अगर पलट देंगे आप तो इसमें संख्या बनेगी, अंक पलटने में देखिए कौन सी संख्या बनेगी, जो इकाई के स्थान पे है वो चले जाएगी दहाई के स्थान पे, और दहाई के स्थान पे जो अंक है वो कहाँ चला जाएगी, इकाई के स्थान पे। तो इस प्रकार आपको क्या मिलेगा, 10y, ये y यहाँ पे आएगा और x चला जाएगा दूसरी जगह पे इकाई के स्थान पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10y प्लस x। तो आपको दो संख्या याद रखनी है, एक तो ये वाली अभी, और पहली जो 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है पहली संख्या। तो इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन के अब जो कंडीशन स्थितियां जो दर्शाई गई हैं उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब केस 1, प्रश्न से केस 1 में आते हैं। तो केस 1 में क्या कर रहा है कि ये दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हमारे पास अंक क्या है, x और y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंकों का योग 9 कह रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर में कितना, 9, यानी कि 9। तो यानी कि अंकों के योग x और y का योगफल कितना हो गया, 9 हो गया। ये आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, देखिए संख्या हमारे पास क्या थी, संख्या आप देखिए संख्या थी 10x प्लस वाई, और पलटने से संख्या क्या प्राप्त हुई थी, 10y प्लस एक्स। तो आप देखिए इसमें कह रहा है पलटने से बनी संख्या। आप देखिए पलटने से बनी संख्या, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ ये कह रहा है कि केस 2 में ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है, संख्या आपके पास 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई। तो इसने क्या कहा, इस संख्या का 9 गुना, तो इसमें 9 से गुणा करेंगे। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब आप ये देखिए कि अंकों को पलटने से बनी कौन सी संख्या है, तो 10y प्लस एक्स था। इसके ये आप इसके पहले इसको यही समझ रहे थे। तो 10y प्लस एक्स है, संख्या ये है, संख्या 10x प्लस वाई है, और इसके अंक पलटने से क्या संख्या बनेगी, तो y और x का स्थान क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि 10y प्लस एक्स हो गया। अब इसलिए कह रहा है कि ये इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना हो गया,
अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इस जब अंक पलट रहे हैं ना तो इसके 2 गुना के बराबर हो गया। तो यहाँ आपको समीकरण मिल गया। फिर से समझते हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो 9 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x प्लस वाई का जो फल कितना दिखाया, 9 दिखाया। इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना कितना होगा, ये इसको 9 से गुणा करेंगे। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो अंक पलटने से जो संख्या बनती है ना उसका क्या है, 2 गुना के बराबर है। अब इसको आपको कंटिन्यू करना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 9 को जब 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 90x। यहाँ क्या आएगा, 9y आएगा। इधर क्या आएगा, 20y गुणा करेंगे आप, और यहाँ पे क्या आएगा, 2x। तो इसको आपने क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो देखिए कैसे ये हल हो रहा है। यहाँ आप क्या करेंगे, 90x और ये दूसरी तरफ कितना है, 2y। तो 90x से क्या घटाएंगे, 2x घटाएंगे, यहाँ पे सॉरी 2x था, तो 90x से क्या करेंगे, 2x घटाएंगे। और इधर कितना है, 9y है। 9y से आपको क्या घटाना है, 9y से आपको घटाना है ये दूसरी तरफ क्या है, 20y। देखिए ये दोनों पद बाएं तरफ आ गए हैं, तो इधर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब इसको आप जब हल करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 90 से आप घटाएंगे कितना, 90 से आप घटाएंगे कितना, 2x, तो कितना आएगा, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 88x। और यहाँ पे देखिए 20 से आपको घटाना है, मतलब 9 से घटाना है कितना, 20, तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 11y। चूंकि बड़ी संख्या 20 है और इसका चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा। दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ पे देखिए दोनों जो है 88 और 11 जो है 11 के गुणज है, तो अगर हम 11 इसमें कमन कर लें तो क्या आएगा, 8x, और इधर कितना आएगा, केवल y आएगा। इधर कितना हो गया, 0, या 8x माइनस वाई, इधर कितना, 0 में भाग करना है, कितना से, गुणा है तो भाग होगा, तो 11 होगा, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे आप देखिए 8x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण 2 हो गए। ये इसको हमने क्या मान लेना है, समीकरण 2 मान लेना है। और समीकरण 1 हमारे पास यहाँ है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, x प्लस वाई कितना है, 9 है। x प्लस वाई बराबर में कितना है, 9 है। और यहाँ पे क्या है, 8x माइनस वाई बराबर कितना, 0। तो इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है। जब आप इसको हल करने जाइएगा तो आप देखिए यहाँ पे y का गुणांक 1 है, और यहाँ y का गुणांक क्या है, -1 है। यानी इसके गुणांक तो समान है, चिन्ह अलग अलग है लेकिन गुणांक तो समान है। तो हम यहाँ पे आसानी से y वाले पद को क्या करेंगे, विलोपित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, y वाले पद को विलोपित करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखना है, अब समीकरण 1 अब ये माइनस प्लस होगा। आप देखिए पहले लिखने के बाद यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं जगह 1 2, या यहाँ पे देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इक्वल में कितना था, 9। और समीकरण 2 कितना था, समीकरण 2 आया था आपको, समीकरण 1 जो था ये है x प्लस वाई, और समीकरण 2 था क्या, 8x माइनस वाई इक्वल में कितना था, 0 था। तो यहाँ पे देखिए ये y वाले पद को हम विलोपित करना चाह रहे हैं और दोनों के चिन्ह क्या अलग अलग है, तो निश्चित रूप से क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ते हैं तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे जोड़ने पे क्या होगा, ये 8x और 1x कितना हो जाएगा, 9x। और ये क्या हो जाएगा, जोड़ने पे चिन्ह तो नहीं बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, जोड़ने पे 9 प्लस 0 का जोड़फल कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। जब आप इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, 9/9, यानी कि 1, यानी कि x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, चाहे 2 में रखते हैं। तो 1 में रखने पे देखिए क्या हो रहा है, 1 में रखने पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल में कितना है, 9। तो यहाँ आपके पास x का मान कितना आया, आपको यहाँ पे x का मान आया है 1, और y यहाँ पे रह जाएगा, दूसरी तरफ कितना है, 9। इसलिए y जो हो जाएगा 9 दूसरी तरफ है, ये 1 जाके इसमें घट रहा है, कितना आएगा, 8। तो यहाँ आप देखिएगा x का वैल्यू आपको आ गया 1 और y का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो
तो क्या ये आपका आंसर हुआ? नहीं। उसने आपसे ये पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या जो है क्या होगी? 10x प्लस वाई है। आप देखेंगे हम लोग इसके पहले यही समझ रहे थे कि संख्या क्या हो रही है? 10x प्लस वाई। तो 10x का वैल्यू कितना है? 1 है, और y का वैल्यू कितना है? 8 है। तो 10 को 1 से गुणा करने पे कितना आएगा? 10। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे और ठीक कर, हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आपको ये हल करेंगे तो कितना आएगा? 10 प्लस 8, यानी कि कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 18। तो इस तरह की ये संख्या जो है 18 हो गई। अगर आपने यहाँ पे दहाई का अंक x मान लिया, अगर दहाई का अंक y माना होता तो ये संख्या क्या होती? 18 ना होके क्या होती? यहाँ पे मतलब दूसरा कंडीशन यहाँ पे प्राप्त होता। तो इस प्रकार जो है ये हमारा आंसर फुलफिल हो रहा है। तो हमारा ये जो अभिष्ट संख्या होगी वो क्या होगी? 18 होगी। ये क्वेश्चन आप बार बार इस वीडियो को देख के समझ लेंगे, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको करने को मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। जय हिंद।